ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के आधार मूर्त, कल्याणकारी बच्चे, हमारी प्यारी टीचर्स बहनें बाबा के घर में पहुंच गए हैं। सब ठीक से पहुंचे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? आप सबका बाबा के घर में बाबा मम्मा की ओर से अपनी मीठी प्यारी दादियाँ, बड़े भाई, यज्ञ, सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी भट्ठी का शुभ आरंभ है। तो आज मैं सोच रही थी कि हमारी छोटी छोटी बहनें, आप छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं? छोटी हैं, बड़ी तो नहीं। यूं तो हम सब बाबा के बड़े बच्चे हैं, नहीं? शारीरिक रूप से देखते हैं, फिजिकली देखते हैं तो हम बड़े हैं, लेकिन अनुभव के आधार से, प्रैक्टिस के आधार से हम कहते हैं ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। 5 बरस से 10 बरस तक की बहनें, इस प्रकार का ग्रुप बुलाया गया है। हो सकता है आप में से कोई 5 साल से कम वाली भी आ गई हों किसी कारण से, और 10 साल से ऊपर वाली भी कोई कोई हो। जीवन का एक एक क्षण बीतता जा रहा है। क्या हमारा ये क्षण साधारण मनुष्यों की तरह जा रहा है या विशेष जा रहा है? क्या कहेंगे? हमारा एक एक क्षण विशेष है या साधारण है? बोलो, जवाब दो। जवाब में विशेष या सचमुच विशेष? हाँ, जवाब में तो राइट है, विशेष। विशेष माना क्या? जब बाबा कहता है, और हमें जो दुनिया भी देखती है, चाहे वो हमारे सेंटर्स हैं, दुनिया है, हम कहीं आते जाते हैं, कोई हमें पूछेगा आप कौन है, हम कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। फिर और परिचय होगा तो कहेंगे हम टीचर्स बहनें हैं। लेकिन हमारी दादी जानकी हमेशा कहती है, मैं कभी टीचर हूं ही नहीं, मैं तो कौन हूं? स्टूडेंट हूं। तो हम बाबा के बच्चे वास्तव में केवल निमित्त मात्र टीचर हैं। और टीचर के साथ साथ अगर हमारी स्टूडेंट लाइफ नहीं रहती है तो हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाती है। अगर हम चाहते हैं हम अपनी उन्नति करें तो हमारे अंदर हमेशा सीखने का भाव, स्टूडेंट माना जिसके अंदर सीखने का भाव है। हम लोग भी शुरू शुरू में बाबा के घर में आए, सेवा के क्षेत्र में आए। हमें याद है मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी हमेशा कहा करती थी, अपने अंदर सीखने का भाव रखो। वैसे भी आप देखेंगे जिनके अंदर दुनियावी रीति में भी सीखने का भाव होता है वही जिंदा रहते हैं, और जिनमें सीखने का भाव खत्म हो जाता है, जो ये कहते हैं कि अब जी हमने तो अब सारी दुनिया देख ली,
हमने देख लिया क्या है दुनिया में, बस लफड़े हैं, कोई कहता है मौज है, जैसा जैसा जिसका अनुभव है, तो उसका जीवन मृत प्राय हो जाता है, क्योंकि आगे उसके कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन बाबा, पहली बात, आप बाबा की मुरली उठाएं तो पहला शब्द कौन सा होता है? कौन सा होता है? मीठे बच्चे। और रियली अगर हम फील करते हैं हम बाबा के मीठे बच्चे हैं, तो हम स्वयं भी आज तक महसूस करते हैं वो बच्चे 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 सुनते सुनते आयु चाहे बड़ी हो गई, शरीर बड़ा हो गया, लेकिन उठना बैठना चलना करना वो अभी भी हमें लगता है हम अभी भी बच्चे हैं, कर सकते हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा वरदान दिया है। साकार में भी जब बाबा थे, बाबा के आगे आके ऐसे बैठते थे तो बाबा कहते थे आओ बच्चे। बच्चे कैसे हो? चाहे कोई कितनी भी बड़ी आयु का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति 70-80 साल का भी क्यों ना हो, लेकिन बाबा तो सबको क्या कहते थे? आओ बच्चे। क्योंकि विश्व का पिता स्वयं उसके द्वारा नई सृष्टि के निर्माण का कार्य कर रहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे विशेष भट्ठी के लिए आए हैं। भट्ठी का अर्थ ही है भट्ठी में तपना। तो क्या तपेंगे? यूं तो हम सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, बाबा के घर में ही रहते हैं, हम सब समर्पित बने हैं ना, तो अपना अपना पुरुषार्थ करते भी रहते हैं, मुरलियां पढ़ते हैं, योग लगाते हैं, मधुबन के डायरेक्शन आते हैं, यथाशक्ति ध्यान भी देते हैं। लेकिन भट्ठी एक विशेष मौका है जब हम अपनी विशेष चेकिंग भी कर सकते हैं और विशेष प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जहां जहां हम रहते हैं, हो सकता है हमारे पास वर्कलोड बहुत हो सकता है सेवा का विस्तार बहुत हो सकता है सेवाएं बहुत हों। हम सोचते भी हैं हम ऐसा करें, ये पुरुषार्थ करें, दिन में 2-4 बार मुरली पढ़ें, लेकिन वहां कर नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को ये मौका देते हैं, हम क्या क्या यहां करें, अपनी चेकिंग भी करें। चेकिंग माना मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या बनना है। दूसरा, चेकिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। ऐसे नहीं हम सोचें अच्छा अब अगले साल जब भट्ठी में आएंगे ना तो हम ये करेंगे, ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है। लेकिन हम तो अब भट्ठी में आए हैं और भट्ठी में आकर हमें क्या करना है, वो प्रैक्टिस करनी है जिन जिन बातों को हम चाहते हुए भी नहीं कर पाए। और तीसरी बात, भट्ठी का अर्थ है अपने अंदर उमंग उत्साह भरना। जब जब हम अपने सेवा क्षेत्र पर होते हैं तो हमारे उमंग उत्साह में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब यहां हम बाबा के घर में आए हैं तो हम हर प्रकार की बातों से एकदम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा महसूस करते हैं अब फ्री हैं? या अभी भी आप अपने अपने सेवा केंद्र का, चाहे वो आपकी सेवा है, कोई ड्यूटी है, कोई प्रॉब्लम है, उसका बोझा तो नहीं अपने अपने सिर पर रखा हुआ है? किस किस ने बोझा रखा हुआ है अभी तक भी?
अगर अभी तक भी कोई बोझा रखा हुआ है तो उस बोझे को आज बाबा के कमरे में जाकर बाबा को दे देना। और भट्ठी का अर्थ है उमंग उत्साह में आना, और वो हम तब आएंगे जब हमारा ये दिल दिमाग एकदम कैसा हो जाएगा, क्लीन, क्लियर। अगर इसमें कचड़ा पड़ा हुआ है, जैसे गुलाब का इतना सुंदर फूल कोई ताजा अभी तोड़कर लाए और हम उसको थोड़ी देर हाथ में पकड़ें और उसके बाद बाहर गए और वहां एक कचड़े का ढेर लगा हुआ है, चाहे वो भी घास पत्ते इस प्रकार का ही कचड़े का ढेर है, और वो ताजा गुलाब का फूल उस कचड़े पे डाल दें, तो क्या उस फूल की वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी? रहेगी? नहीं रहेगी ना। कचड़ा वो भी घास फूस है, पत्ते हैं सूखे हुए, उस पर फेंक दिया और कोई सामने ही सामने उठाकर वो फूल फिर हमें दे कि लीजिए, तो लेंगे? कहेंगे अरे कचड़े में गिरा हुआ फूल गुलाब है तो क्या हुआ। इसी प्रकार से अगर हमारे दिल दिमाग में किसी भी प्रकार का कचड़ा है, देह अभिमान है, पर चिंतन है, तेरा मेरा है, तो हम जो कुछ भी यहां अपने अनुभवी भाई बहनों से सुनेंगे, फिर वो क्या होगा? जाएगा, अंदर जाएगा? जाएगा? क्या विचार है? नहीं जाएगा ना। फिर क्लास के बाद क्या कहेंगे? फलाने भाई जी ने, फलानी बहन जी ने क्लास कराया ना, बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? कहेंगे जो भी बात सुनाई ना वो अच्छी थी। अरे कौन सी बात सुनाई थी वो हमें याद ही नहीं है, बस अच्छा लगा। फूल बहुत सुंदर है, मुझे किसी ने दिया, बहुत सुंदर, एकदम फ्रेश फूल था। अरे भाई है कहां? वो तो कचड़े में ही डाल दिया। तो कुछ अच्छा रखने के लिए कोई समझदार होगा, वो कहेगा अरे वाह इतना अच्छा फूल। वो क्या करेगा? उसको अपने कमरे में ले जाएगा, कहीं पानी के गिलास में, कहीं उसके पास फ्लावर वास होगा उसमें, उसको भी सजा के रख देगा कि चलो एक दिन 2 दिन ही सही, जितने दिन भी रहेगा, खुशबू भी देगा, ब्यूटी भी बढ़ाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं। जिन ज्ञान रत्नों से हम क्या कर रहे हैं? आज सवेरे बाबा की मुरली थी, बाबा ने क्या कहा? सेवाधारियों से बाबा बात कर रहे थे, बच्चे तुम यहां आकर माला माल बनते हो। कितना माला माल बनना है ये हमारे पर आधारित है। हम भाग्यशाली बनते हैं, हम सौभाग्यशाली बनते हैं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। कितना बनते हैं? लॉटरी बाबा हम बच्चों की निकाल रहा है। मुझे क्या करना है? थोड़ा सा लेके ही खुश रहना है या नहीं? तो ये जो बाबा ने हमें समय दिया है, इस समय का सदुपयोग तब है जब हम सबसे पहले क्या करें? अपना हर सेकंड का चार्ट रखें। रख सकते हैं? संभव है? कौन कहते हैं हम हर सेकंड का चार्ट रख सकते हैं? हाथ उठाओ।
हर सेकंड का? देखो मुश्किल लगता है ना। आप पीछे ना देखो, अपने अपने को देखो, मैं रख सकती हूं या नहीं रख सकती हूं, है? अच्छा, जो समझते हैं हम 1 घंटे का चार्ट रख सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट। काफी बहनें हिम्मत कर रही हैं, कीजिए। क्योंकि मैं आज आपसे ये नहीं कहना चाहती हूं कि मीठी बहनें आप भट्ठी में आए हैं और भट्ठी का लक्ष्य है आप मौन में रहें। वो हमारा, जब हम ट्रेनिंग में आते हैं, नई नई इस रास्ते को अपनाते हैं, सोचते हैं टीचर बने, वहां हमें बताया जाता है मौन में रहना है, मौन का महत्व क्या है। हम प्रयास करते हैं हम चुप रहें, रह पाते भी हैं और नहीं भी रह पाते। लेकिन वो जो मौन की अवस्था है, उसमें क्या होता है? साकार में भी बाबा ने मुरलियों में कहा है, अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने कहा है, बच्चे अपना चार्ट रखो। बहुत कम बहनें होंगी जो अपना रेगुलर चार्ट रख पाती होंगी। राइट है ये बात? बहुत कम। और उसमें भी रेगुलर। एक है मैंने 10-15 दिन चार्ट रखा, फिर मैं बिजी हो गई, इधर उधर चली गई, सेवा का कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया, चार्ट नहीं लिख पाई। फिर मेरा बीच में 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना गैप हो गया। पुनः मुझे स्मृति आई, बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखना चाहिए। मैंने चार्ट रखना फिर शुरू किया। तो ऐसे बीच बीच में चार्ट रखना और न रखना बहुत सी बहनें मैं समझती हूं करती होंगी। लेकिन अभी हम मधुबन में आए हैं, कम से कम हम अपना 1 घंटा 2 घंटे का चार्ट रखें। जब मेरे सामने ये लक्ष्य है, तो मुझे चार्ट रखना है, तो किस चीज का चार्ट रखेंगे? किस चीज का चार्ट रखेंगे? अपने संकल्पों विकल्पों का चार्ट। भट्ठी का अर्थ ही है कि हमारा जो भी व्यर्थ है, आज बाबा ने कहा ना, किसी भी व्यर्थ के चक्कर में ना आओ। तो मेरी आज अभी से ये प्रतिज्ञा है कि मुझे बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाना है। व्यर्थ को फुल स्टॉप ही नहीं, लेकिन व्यर्थ फिनिश, समाप्त। क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब तो ये है कि अब चलो 4 दिन तो फुल स्टॉप, 5वें दिन से फिर लाइन शुरू लिखनी हो जाएगी। तो फुल स्टॉप नहीं, लेकिन व्यर्थ को हम इस भट्ठी में क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? समाप्त करके जाएंगे। हम स्टूडेंट हैं ना, या टीचर बन के बैठे हैं? स्टूडेंट बन के बैठो। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? उमंग से जवाब भी देते हैं, उमंग से उस बात को ग्रहण भी करते हैं। सचमुच हमें बाबा मेरा कौन है? इतना बड़ा सर्वशक्तिवान टीचर। तो मेरे अंदर वो नशा हो। जब हम व्यर्थ को फिनिश करेंगे तो हमें ज्ञान का नशा चढ़ेगा। तो इस भट्ठी से व्यर्थ को फिनिश करना है और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स का नशा आने वाले 3-4 दिनों में मुझे चढ़ाना है। तो शायद अब ये कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपस में बातें नहीं करना, ये कहा जाए। मुझे ऐसा लगता है कई बार
कि जब हम ये कहते हैं बहनें आपस में बातें नहीं करना, तो मुझे लगता है ये बहनों की इंसल्ट है। हमारी बहनें जो दूसरों को भी ज्ञान सुनाती हैं, जो मैं आपसे कह रही हूं, हो सकता है मेरे से भी अच्छे तरीके से आपको कहना आता हो। इतनी समझदार, जिनको बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। तो जब हम व्यस्त हो जाएंगे, मुझे अपने अंदर समर्थ को भरना है, मुझे अपना चार्ट चेक करना है, तो बताइए मुझे फुर्सत होगी मैं किसी से कोई बात करूं? क्योंकि यहां जब हम आते हैं तो हमें हमारी सखी सहेलियां सब मिलती हैं ना। फिर कई बार हम लेन देन शुरू कर लेते हैं, हमारे सेंटर पर ऐसा हुआ, हमारी बड़ी बहन जी ऐसी है, हमारी सेकंड नंबर की बहन जी ऐसी है, हमारी फलानी बहन जी ऐसी है। ये हमारे अंदर क्यों आता है? मैं ये नहीं कहती कि आप ये मत कहिए। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको ठीक नहीं लगता, आपके अंदर संकल्प आएगा। आपने कोई मेरी ऐसी एक्टिविटी देखी होगी तो आप जरूर कहेंगे। तो फिर फिनिश कैसे हो? है कोई विधि है कैसे फिनिश हो? कोई बताए? कोई बता सकता है फिनिश कैसे हो? बताइए बाबा ने कोई ऐसी विधि या नहीं? क्या हम यही रटते रहेंगे? हमें तो भट्टी में कहा था कोई भी व्यर्थ नहीं सोचना है, बस ठीक है। तो अब बताइए, व्यर्थ तो चल ही रहा है। मैं अपने को कोशिश कर रही हूं, ब्रेक लगा रही हूं। आप छोटी बहनें हैं 5 से 10 साल वाली, आप में से तो कई बहनें ऐसी होंगी जो कोई ना कोई व्हीकल भी चलाती होंगी ना। तो अगर मेरे उस गाड़ी का ब्रेक ही ना लगे तो क्या हो जाएगा? तो बार बार ये सोचते रहना। बाबा भी कहता है, दीदी ने भी कहा था, भट्टी में भी कहते हैं, व्यर्थ नहीं सोचना है। क्या करें हमारे साथी, हमारे बड़े? तो बाबा ने क्या समझाया है? इसको कहते हैं अपने सिमरण, अपने चिंतन को पावरफुल बनाना। अब लाइए अपना सिमरण। बाबा ने कहा है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अगर कोई आत्मा गलत कर रही है, हम यहां से बाहर जाते हैं, 2 बहनें एक साइड में खड़े होकर बातें कर रही हैं और हमें कोई ऐसा वाइब्रेशन, देखो ये दोनों ना बातें कर रही हैं, हमारे अंदर ये आना ही नहीं चाहिए। ये आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो हम भट्टी में ये प्रैक्टिस करने आए हैं, मेरा आत्मिक स्वरूप पक्का हो। मैं भी आत्मा हूं और जिनको देख रही हूं ये भी आत्मा ही है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है और मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। मेरा पार्ट कैसा हो? कैसा हो? बताओ कैसा हो मेरा पार्ट? अच्छे से अच्छा, जो सब कहें वाह। होता है ना ऐसा? जब हम छोटे थे, आप लोग भी छोटे थे, कभी डांस किया होगा, कभी डायलॉग कोई बोला होगा, याद करते हो ना? अरे जब मैं छोटी थी ना, मैंने यहां डांस किया था, सबने कहा बहुत अच्छा किया। अभी तक भी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कोई कहेगा जब मैं छोटी थी ना तो मैंने यहां भाषण किया था, उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक भी मेरे पास है। लेकिन अगर मैंने किया ही नहीं तो रिकॉर्डिंग किस चीज की रहेगी मेरे पास? तो मुझे सिमरण, जो बाबा कहता है सिमर सिमर सुख पाओ, ये प्रैक्टिस करनी है। जो हमने पहले बात कही कि भट्टी का मतलब है चेक, दूसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है।
सिमर सिमर सुख पाओ, मेरा सिमरन अच्छा हो, मेरा चिंतन अच्छा हो। मुझे कोई मेरी सहेली, मेरी साथी, मेरी बैचमेट आकर कहे, अरे तुम वहां रहती हो, कैसी हो, ठीक हो? को मेरे जैसा खुश नसीब तो कोई नहीं। हो सकता है आपके आगे परीक्षाएं बहुत हों, तो परीक्षाएं आना क्या दुर्भाग्य की निशानी है? क्या विचार है आप लोगों का? जो कहते हैं परीक्षा नहीं आनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। अरे क्या हुआ? परीक्षा नहीं आनी चाहिए, हाथ उठाओ। इसका मतलब परीक्षा आनी चाहिए। आप परीक्षाओं का तो आवाहन कर ही रहे हैं। तो परीक्षा वास्तव में परीक्षा नहीं है। परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या है? परीक्षा हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। आप देखो, आप अपने बाल बनाते होंगे, हर एक के सिर पर बाल हैं, तो बाल ही, लेकिन हर एक का स्टाइल अपना अपना। आप तब तक कंघा लगाते ही रहते हो जब तक उसकी वैसी सेटिंग नहीं हो जाती जैसी रोज होती है। करते हो ना? बाल धोए होंगे तो थोड़ी उलझने आ गई हैं, तो हम क्या रोते हैं कि अरे क्या उलझ गए हैं, मैं तो काट ही दूं। कोई कोई ऐसा कर भी देते हैं, काट देते हैं, लेकिन छुटकारा तो नहीं होता है ना। वो थोड़े बहुत को भी सुलझाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन के इस क्रम को समझ लेना कि परीक्षा परीक्षा नहीं है, ये तो जीने की एक विधि। मुझे हर स्थिति परिस्थिति में कैसा रहना है, गर्मी हो तब भी कैसे रहना है, बरसात हो तो कैसे रहना है, थोड़े समय के बाद सर्दी आ जाएगी तो कैसे रहना। हमारी दादी दादी प्रकाशमणि थी, मुझे बहुत बार याद आता है, कई बार दादी ने इसी हॉल में, बड़े हॉल में भी कहा होगा। दादी कहती थी, बहुत गर्मी है, आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? आप गर्मी से लड़ाई करते हो? ए गर्मी, तू क्यों आई है? दादी ऐसे ही कहती थी, ए गर्मी तू क्यों आई है? मुझे अच्छे लड़ते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। गर्मी है, पंखा चाहिए, पंखे से काम नहीं चलता है, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जिसके पास जो सुविधा है। लेकिन हम मौसम से नहीं लड़ते हैं। आपको भूख लगी है, आप कोई अपने से थोड़ी लड़ते हो, ए भूख तू क्यों लगी है, ऐसे कहते हो? बल्कि आज सवेरे से कुछ खाया नहीं, हो सकता है आपका आज आने का दिन है, आप इतनी दूर से आए होंगे, ट्रेन में नहाए नहीं, कुछ खाया नहीं, तो अभी कहेंगे अभी तो पहले बहुत भूख लग रही है, भाई रिसेप्शन हो रहा है तो होने दो, मैं तो पहले चाय के साथ कुछ खा के जाऊंगी। मनुष्य जीवन इस प्रकार से है जिसमें उससे अच्छी तरह से व्यतीत करने की कला सिखाई गई है और सारी जिंदगी वही कला सीखता रहता है। तो हम जहां भी रहते हैं, हो सकता है कई प्रकार की बातें हों, अभी हम बैठ के दो चार सहेलियां वही बातें कर रहे हैं। यहां गंदगी पड़ी है, चार जन, झाड़ू नहीं लगाया, आज सेवाधारी नहीं आया, देखो तो सही कितनी गंदगी पड़ी है, हम यहीं बैठे रहेंगे तो उसका तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमको बैठना है, कुछ गिर भी गया है, अरे चलो चलो उठा देते हैं, हमें ही तो बैठना है। तो हमें इस बात को समझना है कि जीवन क्या है और हमारा जीवन कौन सा है। आपका जीवन कौन सा जीवन है? संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन आपका और हमारा है। हमारा जीवन कौन सा है? राजयोगी जीवन है। बाबा कहता है
आप राजयोगी, राज ऋषि हैं। कौन कौन बहनें अपने इस राजयोगी, क्योंकि 5 से 10 साल वाले हैं, आगे तो 3 साल का ट्रायल होता था, अब तो 5 साल का है। हो सकता है कई सोच रहे हो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो कौन कौन ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं हम तो अपने राजयोगी, राज ऋषि जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं? हाथ उठाओ तो। जो खुश नहीं है, उठाओ उठाओ। कोई कोई थोड़ा यूं करके, या शायद समझ भाषा का कोई हो सकता है अंतर हो। इसका मतलब आप सब खुश हैं ना? अच्छा, जो खुश हैं वो हाथ उठाओ। सब खुश हैं? सब खुश हैं? सब खुश हो तो बाबा के कमरे में जाके रोना नहीं, बाबा क्या करूं मेरी दीदी ऐसी है। और हो सकता है आप 10 साल वाले भी हैं, बाबा क्या करूं मैं तो अकेली रहती हूं, मुझे सेंटर पर अकेला छोड़ दिया है। क्या विचार है? तो सबसे पहले अपने अंदर ये नशा चढ़ाओ। बाबा 14 साल हमारी बड़ी दादियां, जिनको हम दादियां कहते हैं, हमारी बड़ी बहनें, उनको लेकर बैठा, उनके अंदर ज्ञान योग का नशा चढ़ा है। क्या हम सच सच बताना, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सब बहनें? क्या मैं प्रतिदिन सचमुच 14 मिनट बैठकर अपने को नशा चढ़ाती हूं? वो हाथ उठाओ जो अपने को नशा चढ़ाते हैं। 14 मिनट बहुत कम है। थैंक यू जो चढ़ाते हैं, पर अभी भी आप इसका अर्थ समझें। 14 मिनट बैठकर स्वयं को नशा चढ़ाना माना मैं 14 मिनट बिल्कुल ये देहे, ये दुनिया, सब बातें भूल गई। अभी तक जो हुआ फिनिश, और फिर से नया जीवन। एक यही नशा चढ़ जाए, मुझे पढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान स्वयं है। स्कूल कॉलेज में आप सब पढ़े होंगे, किसी का कोई टीचर साइंस का, आर्ट्स का, अकाउंट्स का, थोड़ा फॉरेन में पढ़ के आया हो, वो बच्चों को कितना नशा रहता है, मेरा ये फलाना टीचर फॉरेन रिटर्न है। वो तो केवल टीचर फॉरेन रिटर्न है, हम नहीं है। और हमें पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है, हमें तो खुशी में नाचना चाहिए। इस भट्ठी से हमें ये नशा चढ़ाना है। हम सदा जो चार्ट रखना है वो ये रखना है, हर घंटे 2 घंटे का चार्ट रखिए स्व इच्छा से। मैं नहीं आपसे पूछूंगी आपने चार्ट रखा या नहीं रखा, आपकी इच्छा है। 2 दिन पहले बाबा की मुरली थी, अपने पर आप पे ही तरस खाओ। समय कम है, हम दूसरों को सुनाते हैं, मुझे अपना चार्ट रखना है, खुशी में नाचना है। दूसरों को तो हम कहते हैं जब भाषण करते हैं कि आजकल की दुनिया में महंगाई कौन सी है, हाँ तो कहते हैं मुस्कुराना, फिर हम मुस्कुराते हैं। हाँ, साक्षी होके आप देखो, कभी अचानक यहां सामने आ जाओ, देखो हम सब कैसे बैठे। तो हमारे अंदर ये रूहानियत की खुशी, रूहानियत का उमंग, उत्साह, हम बाबा के घर में आए हैं, बाबा के सब खजाने खुले हैं। बाबा कहता है जितना चाहिए ले लो, पर ले कौन सकता है? अब ये जवाब आप दीजिए। बाबा के सब खजाने खुले पड़े हैं, बाबा कहता है जिसको जितने चाहिए ले लीजिए, लेगा कौन? बोलो बहने, सुनना नहीं है, शेयरिंग कीजिए। कौन लेगा? हम लेंगे, ये तो आपने राइट कहा,
हम में से कौन लेंगे? मैं लूंगी। अच्छा, मैं भी कौन लेगी? मैं कौन? हम में से वो लेंगे। मैं तब ले पाऊंगी अगर मेरा अमृत वेला पावरफुल होगा। क्या विचार है? क्या विचार है? अगर हमारा अमृत वेला ढीला है तो मुझे बाबा के खजाने नहीं मिल सकते। हमारे यहां एक किताब बनी हुई है, अमृत वेला। अमृत वेला में अव्यक्त बाप दादा के अमृत वेला के लिए क्या क्या कहा हुआ है वो मधुर महावाक्य संकलित हैं। अगर आप में से आपको ना मालूम हो या ना पढ़ी हो तो खरीद सकते हो, मिल जाएगी। अमृत वेला हम किस तरह से बैठें, अमृत वेला हम क्या ले सकते हैं, अमृत वेला क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, आप बाबा के महावाक्य पढ़ के तो देखो। बाबा कहते हैं मैं वरदाता उस समय एकदम खाली बैठा हूं, आपको जो चाहिए जितना चाहिए ले लो। लेकिन नींद कब आती है? नींद कब आती है? अमृत वेला ही आती है, सर्दी हो गर्मी हो। उसका कारण क्योंकि हम बाहर मुखी हैं। सारा दिन हम इधर उधर की बातें करते हैं, चाहे अच्छी ही करते हों, सेवा की करते हों, लेकिन बाहर मुखी हैं। रात को जब सोते हैं तो थके हुए सो जाते हैं। बाबा बस आज का दिन तो ये हो गया, अब थोड़ा सा काम और रह गया, कल करवा देना बस। फिर अमृत वेला, आंख खुलती भी है, गुड मॉर्निंग बाबा कहते भी हैं, बाबा प्लीज आज तो मुझे बहुत नींद आ रही, मेरी ना थोड़ी कमर में भी दर्द है, आज तो बाबा मैं सोऊंगी। आज कमर में दर्द, कल सिर में दर्द, परसों टांग में दर्द, बाबा आज तो सारी रात मच्छर ही खाता रहा, मेरे को नींद ही नहीं आई। हमेशा हमारे पास एक नहीं 1000 बहाने हैं सवेरे ना उठने के। अगर हम राज ऋषि हैं, हम राज योगी बहने हैं और उस सर्वशक्तिवान बाबा का फरमान है, तो आपका क्या विचार है? इसका पालन होना चाहिए, अमृत वेले का पालन होना चाहिए। कौन कौन करेगा अमृत वेले का पालन? अभी हमें 4-5 दिन में ऐसा गहरा अभ्यास करना है। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपसे यह नहीं कहूंगी मौन में रहिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप मोबाइल पे बातें कीजिए या ना कीजिए। बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि दी है, हमारी समझ है, क्योंकि हम बाबा के मीठे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। आपको पता है साकार में भी जब बाबा थे तो बाबा तो अगर इतनी कन्याओं को देख ले, बाबा तो सोचता है दुनिया का पता नहीं कितनी बड़ी दौलत भगवान के घर में आई है। आप वो महान आत्माएं, वो महान शक्तियां हो जिसको साकार, निराकार, अव्यक्त बाबा ने बहुत आवाहन किया है। इंसान इंसान का वेलकम करता है और हम कुमारियों का वेलकम भगवान स्वयं करते हैं। आई खुशी? नहीं आई, ताली तो बजाई नहीं। तो बाबा हमेशा कहते थे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। आगे तो हमारे पूरे चित्र होते थे ना, अगर आप पुराना कल्प वृक्ष देखेंगे तो उसकी एक साइड में तो उल्टा कल्प वृक्ष दिखाया छोटा सा, और दूसरी तरफ में मम्मा और उसके पीछे बहनें खड़ी हैं, शिव शक्ति सेना। और उसी में हम माला का रहस्य कि 108 की माला का रहस्य क्या है। तो हम बाबा के कौन हैं?
रूहानी सेनानी है, जिसको बाबा कहता बच्चे आप रूहानी आर्मी हो सकता है आप में से कई बहनों के परिवार वाले लौकिक वाले आर्मी में भी हों, किसी का भाई, मामा, चाचा, काका, कोई ना कोई, वो समझते होंगे कि आर्मी की लाइफ कितनी टफ है। आज हम भी रूहानी आर्मी में हैं। मान लो आज किसी को घर जाना है, बहन जाती है बड़ी बहन के पास, दीदी मुझे तो घर जाना है, मेरी माँ का फोन आया है, मेरा फलाना बीमार है, फलाने को ऐसा है, मुझे नहीं। अगर बड़ी बहन कहेगी नहीं आज नहीं 2 दिन के बाद जाना, कहती हैं ये तो ऐसे ही कहती है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। और आर्मी में कई बार ऐसी ड्यूटीज होती हैं, घर में कोई मर गया है, छुट्टी नहीं मिल पाती है। होता है ऐसा। आपको और बात सुनाऊं, शादी होती है, उसका साहब कहता है नहीं तुम्हें इन दिनों में छुट्टी नहीं मिल सकती। अब घर वाले कह रहे हैं शादी का यही मुहूर्त है, टालना पड़ता है। फिर 5-6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब छुट्टी मिले तब उसको कहते हैं अच्छा भाई अब तुम शादी के लिए जा सकते हो। वो तो दूसरी आर्मी है और हम कौन है? रूहानी आर्मी, जिसका पहला पाठ है, पहला पाठ देह सहित देह के सब संबंध भूल, यही पाठ है ना। रोज बाबा मुरली में कहते हैं, आजकल की तो मुरलियां देखो साकार, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और हमारा मूड किस बात में ऑफ हो जाता है कि हमें तो बड़ी दीदी ने कह दिया तुम अभी घर नहीं जा सकती, अगले हफ्ते जाना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। हमें जो थकान होती है, हम जो अमृत वेला नहीं उठ सकते हैं, उसका कारण है हमारी मानसिक थकान। मन दुखी हो रहा है ना। मेरे से बड़ी दीदी ने मुझे कहा तुम ये नहीं कर सकती हो। हाय मेरे को तो करना था, मेरी वो फलानी सहेली भी जा रही है, मैं भी जाती, अब मुझे मानसिक थकान होगी। इसलिए सवेरे जब हम उठते हैं, आप सबका भी अनुभव होगा, आपको लगता होगा बाबा जैसे 3-3:30 बजे हमें उठा देता है। घड़ी देख के सोना नहीं है। रात को सोने से पहले और रात से भी पहले दिन से ही अपनी मानसिकता को तैयार कीजिए कि अमृत वेले भाग्य विधाता आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? भाग्य विधाता आएगा, मेरे भाग्य का तिलक लगाएगा। एक बार एक अव्यक्त मुरली है बाबा की ऐसी भी। बच्चे बाबा तो चक्कर लगाता है, घरों में भी जाता है, सेंटर्स पर भी। कोई कोई तो उस समय अपना साज खूब जोर जोर से खराटे मार रहे होते हैं, तो बाबा तिलक किसको लगाए? मान लो मैं तो खर्राटे मार रही हूं और बाबा तिलक लगाएगा? वो कहेगा चल बच्ची तू तो यही एंजॉय कर अपने खर्राटे। तो भाग्य विधाता आएगा, वो मेरे मस्तक पर तिलक लगाएगा, मैं सोई रहूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अमृत वेला उठने के लिए अपने मन में, बुद्धि में पहले क्लैरिटी हो कि हम क्यों सवेरे क्यों उठें, क्या प्राप्ति है, क्यों हमारी बड़ी बहनें, क्यों हमारी दादियां, क्यों दूसरे दूसरे कहते हैं अमृत वेला जरूर करो। बाबा भी कहता है अमृत वेला। भाई मैं तो नहीं कर सकती, सही बात है, जब मैं नहीं उठ सकती तो क्या फायदा है। कई बहनें कहती हैं उस समय उठ के हम यूं यूं झुटका मारें, उससे तो अच्छा है मैं सोचती हूं सो जाऊं। आता है ना ऐसा संकल्प, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है अमृत वेले उठना क्यों है। अब आप अपने आप से पूछो, मुझे खुशी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए?
चाहे लिख लो ये प्रश्न, पूछना, इनमें अपने मन को बिजी कीजिए। मुझे खुशी कभी कभी चाहिए या सदा चाहिए? अगर सदा चाहिए तो सवेरे उठकर भाग्य विधाता का स्वागत मुझे करना है। आंख खुलते मेरे प्राण प्यारे बाबा, भाग्य विधाता बाबा, आप आओ। आप महसूस करेंगे सचमुच बाबा मेरे मस्तक पर वो भाग्य का तिलक लगा रहा। फिर बाबा से हम जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर मैं ये सोचकर मैं तो थकी हुई हूं और आज तो सो ही लेती हूं, ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि के साथ साथ तीसरी चीज कौन सी है? कौन सी है? संस्कार। ये जो मेरे आलस के संस्कार हैं, संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार कैसे बनते हैं? हम जो कर्म बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। जब मैं 2 दिन 3 दिन अपने आप को ये थोड़ी सी ढील दे दूंगी, आज तो मैं थकी हुई हूं, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं रात को देर से सोई थी, बस चौथे दिन तो उठने का नाम ही नहीं है। कारण कोई भी हो, चाहे मैं बहुत थकी हुई हूं, पर मुझे आधा घंटा पौना घंटा अमृत वेला जागती ज्योत होके करना है। अपने से अपने आप हम प्रतिज्ञा करें, क्या भी हो, मुझे अपना अमृत वेला सदा सफल करना है। दूसरी बात, किसी किसी को सचमुच ही अमृत वेला मुश्किल लगता है। यह संस्कार जल्दी नहीं बदलता है, तो क्या करें? थोड़ी सी बाबा की मुरली पढ़िए, चाहे साकार चाहे अव्यक्त। कॉपी पेन लेकर बैठे, जो पढ़ा उस पर मनन कीजिए। मैंने मुरली का सार पढ़ा, मुरली की कोई पॉइंट पढ़ी, मनन करके उस पर लिखूं। जब हम मनन करते हैं तो हमारा आलस, हमारी निंद्रा अपने आप भाग जाती है। तो पहली बात हो गई भाग्य विधाता का आवाहन करना। दूसरी बात, मनन चिंतन को हम श्रेष्ठ बनाएं। चौथी बात, तीसरी बात, अपने संस्कार को, क्योंकि सत्युग में चलना है ना। देवी देवताएं तो कब उठ जाते हैं? प्रकृति के साथ साथ। हमें भी सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना है। और मुझे अगर सत्युग में ऊंच पद पाना है, एक है चलो सत्युग में तो आ ही जाएंगे, चाहे प्रजा ही सही, और एक है नहीं, सत्युग में आना है, ऊंच पद पाना है, तो कम से कम 1.5-2 घंटा अमृत वेला करें। चाहे 3:30 से 5:30 करें, चाहे 4 से 5:30 करें। अगर हमारा 1.5-2 घंटा अमृत वेला नहीं है, तो क्या हम योग्य टीचर, योग्य स्टूडेंट, योग्य सेवाधारी बन पाएंगे? प्रश्न है। आधा घंटा पौना घंटा तो आने वाले भाई बहन भी करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। क्लास में पूछते हैं आज अमृत वेला किस किस ने किया, ऑलमोस्ट सब भाई बहन हाथ उठा देते हैं। कई बार हम टीचर बहने उस दिन नहीं कर पाती हैं।
स्टूडेंट भी आधा पौना घंटा करता है, मैं सो कॉल्ड टीचर भी आधा पौना घंटा करती हूं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? है अंतर? बताइए। तो टीचर बहन को कितनी देर योग करना चाहिए सारे दिन में? टोटल हमारा योग का चार्ट क्या होना चाहिए? है 8 घंटा। बाबा का डायरेक्शन तो 8 घंटे का है, राइट है जिसने भी जवाब दिया है, लेकिन कितना हम कर पाते हैं वो रियलिटी बताओ। योग्य टीचर बनना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन अपना कम से कम 4-5 घंटा योग का चार्ट बनाना चाहिए। और जो भी बहनें 4 घंटा 5 घंटा योग का चार्ट बनाना चाहें, उनको अमृत वेला 1.5 से 2 घंटा योग जरूर करना है। आप नहीं करेंगे तो आपका चार्ट कभी बन ही नहीं सकता है, नेवर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहां नियम है शाम का योग 6:30 से 7:30। ये योग मुझे जरूर करना है। 2 घंटा सवेरे, 1 घंटा अभी, 3 घंटे का योग हो गया। बाकी 1 घंटा तो दिन में सुविधा अनुसार कभी भी निकालो, करो। 4 घंटे का सहज योग है। और जिसको थोड़ा सा आगे और बढ़ना है वो 5 घंटे का योग का चार्ट बनाए। कौन कौन बहनें बनाएंगी 5 घंटा? तो आप सबके लिए मैं ताली बजाती हूं अगर आप ये हिम्मत करेंगी तो। और अमृत वेला रोज कौन करेगा? ऐसे नहीं हमने अपने कमरे में ही कर लिया, या हम जहां रहे पड़े हैं ना वहीं बाबा का कमरा है। नहीं मीठी बहनों, आलस रहता है, क्योंकि रात को थोड़ी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है ना। किसी ने सूट पहना, गाउन पहना, सोचते हैं अब वहां कहां जाएंगे, चलो यहीं बैठ जाते हैं ना, आलस आएगा। और विशेष रूप से आप जिस आयु का ग्रुप भट्ठी के लिए आए हैं, यही बाबा से विशेष सफलता का तिलक हमें लगवा के जाना है। क्या भी हमारे आगे स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मेरा अमृत वेला कल से ही 1.5-2 घंटा, भले यहां पौना घंटा होगा, यहां भी 3:30 योग शुरू हो जाता है। मैंने देखा है मधुबन में भी। बैठो ना 3:30 से 4:45 तक, 5 बजे तक हो जाता है 1.5 घंटा। आधा घंटा बाबा के कमरे में बैठो, 2 घंटा योग हो जाता है। योग करके जाके ऐसा खाट पे पड़ते हैं जैसे पता नहीं कहां से छूट के आए हैं। क्यों, हमें थकान होती है क्या? देखिए, आप हो सकता है आप कहेंगे हमारी बड़ी दीदी भी तो सो जाती है। आपकी उम्र और उनकी उम्र एक है? हो सकता है उनको बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी गोलियां खाती हूं, वो तो मुश्किल से अमृत वेला उठेंगी भी और फिर जाके सोएंगी भी। लेकिन बाबा ने आज कहा अपना वातावरण पावरफुल बना। फॉलो करना है तो अच्छी बातों में फॉलो करें, ना कि इस बात में कि हमारी बड़ी दीदी भी तो जाके सो जाती है, मैं भी सो गई तो क्या बड़ी बात है। नुकसान किसको है? उसने अपने इतने साल की जीवन का त्याग और तपस्या की पूंजी जमा की हुई है। आपने क्या किया? आप तो अभी केवल यहां झांकने में ही लगे हुए हो। तो इसलिए मुझे अब अपने मन बुद्धि को स्थिर करना है और भाग्य विधाता बाबा का अभी से आवाहन करो। साकार अव्यक्त मुरलियों में भी है, बच्चे मुझे बांधो, प्यार से बांधो। तो ये भट्ठी में क्या करेंगे? बाबा को अपने साथ प्यार से बांध लेना। बांधते हैं ना तो खूब वो रस्सी को घुमाते हैं ताकि टाइट बन जाए। तो बाबा, अब ना मैं आपको छोड़ने वाली हूं ना आप मुझे छोड़ने वाले हैं। जब भाग्य विधाता ही मेरा बन गया, इसके बाद और क्या चाहिए? ठीक है, तो आप सब बाबा के बच्चे नंबर 1 सत्युग के राज्य अधिकारी, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे बने।
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।